अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो के अंदर बेटा जो है हमने वीडियो में बेटा एमसीक्यूज़ किए थे। अब इसके अंदर जो है हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें जो बेटा हमारा जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है। यहाँ पे आंसर आपका लिखा हुआ है, मैं इसको जो है आप लोग को इसको समझा देती हूँ आप लोग को। सेल मेम्ब्रेन बेटा क्या करती है कि इसका काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना, इसका काम होता है और ये डिसाइड करना होता है इसका कि इस कौन सी चीज़ जो है वो सेल के अंदर जाएगी और कौन सी सेल से बाहर रहेगी। तो ये फंक्शन किसका, सेल मेम्ब्रेन का। सेकेंड आपका क्वेश्चन है व्हाट की रोल डज द गोल्जी अपरेटस प्ले इन यूकैरियोटिक सेल के यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो गोल्जी अपरेटस का क्या रोल होता है। तो गोल्जी अपरेटस का रोल क्या होता है कि वो प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है, पैक करता है और उन्हें सेल के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाता है, ये इसका काम है। थर्ड आपका क्वेश्चन है हाउ डू लाइसोसोम्स कंट्रीब्यूट टू सेल्स फंक्शनिंग। तो ये क्या करते हैं, लाइसोसोम जो है वो सेल्स फंक्शनिंग में, सेल के फंक्शन में किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइसोसोम सेल का जो वेस्ट और जो पुराने डैमेज जो पार्ट होते हैं उनको तोड़ कर क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ जाता है विच ऑर्गेनेली डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस एंड ब्रेक डाउन लिपिड्स के कौन सी ऑर्गेनेली होती हैं जो हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करते हैं और लिपिड्स के क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती हैं, हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करते हैं और लिपिड्स बनाते। उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या, उसका रोल क्या होता है, उसका किस चीज़ का वो जिम्मेदार होता है। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनका मेन काम लिपिड्स बनाना और हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करना। उसके बाद क्वेश्चन 6 आ जाता है आपका हाउ डू द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स। यानी कि जो प्लांट में जो वैक्यूल्स हैं वो किस तरह एनिमल सेल के जो वैक्यूल हैं उनसे कैसे डिफरेंट होते हैं। तो प्लांट सेल में एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है जबकि एनिमल सेल्स में छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं। ये सारा हम डिटेल में बेटा पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या बात किया हमने कि प्लांट सेल में एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है जबकि एनिमल में क्या होती है, छोटी छोटी वैक्यूल होती हैं। ये इनका क्या है, डिफरेंस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है व्हाट कुड हैपन इफ़ लाइसोसोम एंजाइम्स स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली कि ऐसा कि क्या होगा कि अगर जो लाइसोसोमल जो एंजाइम्स हैं वो अपना काम प्रॉपर्ली ना करें। तो अगर लाइसोसोम बेटा अपना काम नहीं करेंगे तो सेल का जो वेस्ट है, हमने बात की कि वो उसका काम करता है ब्रेक डाउन करना, तो सेल का जो वेस्ट है वो जमा होता रहेगा और सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाट आर द क्रिस्टी इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन कि क्रिस्टी जो है हमारे पास वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो क्रिस्टी बेटा क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाती है जिससे ज़्यादा एटीपी यानी ज़्यादा एनर्जी बनती है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हाउ आर क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स रिलेटेड कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स कैसे रिलेट करते हैं। तो इसका आंसर है वो कैसे रिलेट करते हैं, सेल डिवीजन मतलब जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उस वक्त क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 10 आ जाता है विच टाइप ऑफ सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व सिग्नल कि कौन से सेल हैं जो क्या करते हैं, नर्व सिग्नल को भेजने के ज़िम्मेदार होते हैं। तो वो कौन होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं यानी नर्व सेल होते हैं। उसके बाद आ जाता है वाई डू मेसोफिल सेल्स डू डू इन प्लांट लीव्स के जो मेसोफिल सेल्स हैं वो प्लांट लीव्स के अंदर क्या करते हैं। तो मेसोफिल सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं, प्लांट के लिए ग्लूकोज बनाते हैं, ये मेसोफिल्स का काम होता है। उसके बाद आ जाता है हाउ विल यू डिफाइन स्टेम सेल्स के स्टेम सेल्स को आप किस तरह डिफाइन करेंगे। तो स्टेम सेल बेटा एक अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है जो डिवाइड होकर क्या करता है, डिफरेंट टाइप के सेल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका नेम द केमिकल कंपाउंड डैट मेकअप कि हमने जो है वो केमिकल कंपाउंड्स के नेम बताने हैं जो कि आप बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनेगी, लिपिड एंड प्रोटीन से बनेगी। उसके बाद फंगल सेल वॉल जो है वो किससे बनेगी, वो काइटिन से बनेगी। प्लांट सेल वॉल जो है वो किससे बनेगी, वो सेलुलोज से बनती है। उसके बाद बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनेगी। राइबोसोम जो है वो राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से बनेंगे। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से एंड प्रोटीन से बनेंगे। तो ये थे बेटा हमारे आज के जो हम शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमारे क्लियर हो गए, एमसीक्यूज भी हो गए।
शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो लॉन्ग क्वेश्चन भी होगी, और उसके साथ जो है हम उसी के साथ जो है वो चैप्टर का सारा जो कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज़ कर लेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।